ये वाला क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हर क्लास में कराया जाता है, ऐसी कोई क्लास नहीं है जहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये ना कराया हो। क्वेश्चन क्या है? अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, a second point charge 9Q is placed at D, 0, 0 in Cartesian coordinate system. The point in between them where the electric field vanishes is. अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, दो चार्जेस हम बना लेते हैं कि अगर ये पॉजिटिव Q है और ये पॉजिटिव 9Q है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में ज़ीरो कहाँ होगी? अच्छा, बीच में मैंने क्यों बोला? क्योंकि दोनों सेम साइन के चार्जेस हैं। तो अब मैंने जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइन ड्रॉ करने का क्या सिस्टम था, अगर मैं इसको रीजन 1 मान लूँ और इसको रीजन 2 मान लूँ और इसको रीजन 3 मान लूँ, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव है, तो दोनों जब सेम साइन के चार्जेस है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव भी होता तो भी रीजन 2 जो है यहीं की इसके बीच में ही कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो सकती थी किसी एक पॉइंट पे, ना फर्स्ट पे होगी ना थर्ड पे होगी। ठीक है। अच्छा, अगर ऑपोजिट चार्जेस के होते, ऑपोजिट साइंस के होते चार्जेस, तो क्या हो सकता था? तो 1 में भी हो सकता था और थर्ड में भी हो सकता था, पर इसमें ना होता, सेकंड रीजन में ना होता। एनीवेज, ये बताने का इसीलिए एक मोटिव था कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इस केस में सेकंड रीजन में होगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होगा कहाँ? हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो वहाँ होगी जहाँ स्मॉलर मैग्नीट्यूड का चार्ज है। अब स्मॉलर मैग्नीट्यूड का चार्ज इस केस में प्लस Q है, तो इसके आसपास ही कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी, ना सेकंड रीजन में होगी ना फर्स्ट रीजन में होगी, सिर्फ सेकंड रीजन में कहीं हो सकती है। तो मतलब जहाँ पर नल पॉइंट आएगा या फिर वैनिश होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो यहाँ कहीं होगा, इसके आसपास। तो इसको हम x डिस्टेंस मान लेते हैं। अच्छा, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस हमें d दे रखा है ना। मैं 4 सेकेंड थर्ड ना इरेज कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। अब d है तो ये x डिस्टेंस था और ये पूरा d है, तो ये पूरा कितना आ जाएगा? बड़े में से छोटा माइनस d माइनस x। अब सिंपल इस वाले पॉइंट पर इसको a पॉइंट मान लो, a पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं। q की वजह से कितनी होगी? KQ बाय एक्स स्क्वायर्ड। और 9Q की वजह से कितनी होगी? 9Q बाय d माइनस एक्स स्क्वायर्ड। अच्छा, इसको इक्वेट क्यों किया? क्योंकि a पॉइंट पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होनी चाहिए। तो ज़ीरो तो तभी हो सकती है जब ये दोनों, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, मतलब कि इस पॉइंट पर यहाँ पर होगी, इस पॉइंट पर यहाँ पर होगी, इसकी वजह से यहाँ पर होगी, दूसरे डायरेक्शन में होगी। तो ज़ीरो कैसे हो सकती है? जब ये दोनों कटे, तो ये दोनों जब कट रहे होंगे तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। अब सिंपल इसको सिंप्लीफाई कर देते, के क्यू गया, d माइनस एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर था, तो 9 यहाँ पर बचा, 9 का रूट। ठीक है। d माइनस एक्स बाय एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। अब d बाय एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 प्लस 1। कैसे? x बाय एक्स जो था 1 हो जाए, -1 हो जाएगा यहाँ से, और -1 मैंने वहाँ भेज दिया तो प्लस। अब अगर केस 1 ले लेते हैं, अगर हमें d जो है पॉजिटिव दे रखा हो तो d बाय एक्स इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। केस पॉजिटिव मान लो इसको, क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। d बाय एक्स 4 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? d बाय 4। और केस जब हमने नेगेटिव मान लिया, तो नेगेटिव कैसे होगा? x d बाय एक्स इक्वल्स टू -2, है ना। अच्छा, मैंने अभी बताया -2 हो ही नहीं सकता। -2 का मतलब ये है कहीं रीजन 1 में यहाँ कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी, तो -2 हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल,
क्योंकि दोनों का साइन जो है वो सेम है, आइडेंटिकल साइन है, तो नॉट पॉसिबल, है ना। इसके बीच में ही कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी, नॉट पॉसिबल। तो हमारे पास x इक्वल्स टू डी बाई फोर आंसर आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू डी बाई फोर मतलब b हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, y और z एक्सिस में तो मतलब ही नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ज़ीरो हो जाएगी, तो हमेशा x वाले प्लेन में ही ज़ीरो होगी, मतलब कि हमारा आंसर आ जाएगा डी बाई फोर कॉमा ज़ीरो हमारे पास आंसर है।